आज हम प्रश्नावली 4.2 का 10वां प्रश्न के बारे में हल करेंगे। जो भी समीकरण से संबंधित प्रश्न है, हमने देखा है कि समीकरण होता क्या है, उस चीज के बारे में बताया। इसके बाद फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 10वां, इसको हम हल करते हैं। प्रश्न 10वां बोल रहा है नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की तिगुनी है। तिगुनी है मतलब 3 गुना है। नम्रता के आयु से उसके जो पिता की आयु है उसके कितने गुना है? 3 गुनी है। यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो दोनों की आयु हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। दोनों की आयु ज्ञात करना है कहने का मतलब है कि नम्रता का भी हमें आयु ज्ञात करना है और उनके पिता का भी हमें क्या करना है? उसकी आयु ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसको हल करते हैं। अब हमें तो पता नहीं है कि नम्रता का आयु कितना है और उनके पिता का आयु कितना है, लेकिन यहाँ स्पष्ट बोल रहा है कि नम्रता की आयु से उनके पिता का आयु कितना है? 3 गुनी है। तो हम मानते हैं ये 10वां है, इसका माना कि नम्रता की आयु कितना होगा? 100 वर्ष। 100 वर्ष है। हमने मान लिया प्रश्न के अकॉर्डिंग कि नम्रता की आयु कितना है? 100 वर्ष है। अगर जिस चीज के वैल्यू हमें पता नहीं रहता, उसका मान नहीं दिया रहता है, तो उसको हम गणित में क्या करते हैं? उसको हम मान लेते हैं। समझ? ये हो गया 100 वर्ष तथा पिता की आयु कितना है? 3 गुनी है। किसके 3 गुनी है? नम्रता से, है ना। नम्रता जो है उसकी बेटी है, उसके आयु से कितने गुना है? 3 गुना है। तो यानी कि इनके आयु हो जाएगा, पिता का आयु हो जाएगा कितना होगा? 3 वर्ष होगा। समझ लो, ये हो गया 3 वर्ष है। इस तरह से अब हमें क्या करना है? अब क्या बोल रहा है? यदि उन दोनों की आयु का योग कितना बोल रहा है? 48 वर्ष है। कितना वर्ष है? 48 वर्ष है। तो यहां क्या लिखेंगे? चूंकि दोनों का योग कहने का मतलब है कि नम्रता की आयु का योग और उसके पिता की आयु का योग कितना है? 48 वर्ष है। योग कितना हो जाएगा? ये होगा x धन 3 बराबर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इस तरह से बोल रहे है ना। तो इसको हम मान लेते हैं ये 3x है ना, 3x वर्ष है। 3x वर्ष इस तरह से 3x। ठीक है, ऐसा हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया? जमा लिया। उन दोनों का आयु का योग मतलब नम्रता की आयु का योग और उनके पिता के आयु का योग कितना है? 48 वर्ष है। तो हमने देखा उनकी नम्रता का आयु कितना है? 100 वर्ष है। उनके पिता के आयु का वर्ष कितना है? 3 वर्ष है। तो इन दोनों का योग बराबर कितना है? 48 है। ऐसा हमारे प्रश्न में यहाँ दिया गया। दोनों के आयु का योग कितना है? 48 वर्ष है। तो हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मेट क्या करते हैं? जमा दिए। तो देखो x + 3x बराबर हो गया 48, है ना। तो ये क्या होगा? एक हमें समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है और आगे हल करना है। तो इधर देखो बेटा, ये आगे क्या होगा? x में x धन 3x है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ 1x है और यहाँ 3x है। तो 3x में जब हम 1x से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4x होगा। तो ये हो गया 4x बराबर यहाँ कितना है? ये 48 है। अब हम क्या करते हैं? हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो ये 4 जो है गुणा में है। जब इधर चला जाएगा पक्षांतर करेंगे तो किसमें आएगा? गुणा है जो है उसको पक्षांतर करते हैं तो जो है भाग में चला जाता है। समझ? तो आगे देखते हैं। ये x बराबर हो जाएगा कितना होगा? 48/4। ठीक है, यहाँ तक आया। अब हम क्या करेंगे? इस 48 को इस 4 से भाग दे देंगे। तो देखो 4 एकम 4 और 4 12 48, यानी कि 12 चौक 48 होता है। तो देखो बेटा, हमें फाइनली क्या मिल गया? हमें फाइनली x बराबर कितना मिल गया? 12 मिल गया। आया यहाँ तक समझ में? मतलब x का मान कितना है? 12 है। तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, तो x किसका मान था? नम्रता की आयु कितना हो गया? 12 वर्ष हो गया। समझ रहे? ये है x का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है? उनके पिता का मान निकालना है। ठीक है, उनके पिता की आयु हमें क्या करना है? निकालना है। तो उनके पिता का आयु कितना दिया है जी? 3x दिया है।
तो ये हो गया 3x। इसको हम आगे हल करेंगे तो देखो x का मान बेटा हमें कितना दिया है, 12 निकला। हमने x का मान निकाल दिया ना 12, तो इस x का मान को हम क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब इसको हम गुणा कर देते हैं, या 3 का पहाड़ा 12 बार पढ़ो या 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, दोनों का मतलब एक ही है। एक ही है कहने का मतलब है 2 धन 3 बराबर होता है 5 होता है, और 3 धन 2 करोगे तो भी कितना होता है, 5 होता है। तो इसी प्रकार या 3 का पहाड़ा 12 बार पढ़ो या 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, समझ रहे। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दिया 36, 12 दिया कितना होगा, 36 वर्ष। तो ये हो गया कि किसका हो गया, नम्रता के पिता का आयु कितना हो गया, 36 वर्ष हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अतः नम्रता की आयु 12 वर्ष व आगे हम लिख सकते हैं उनके पिता की आयु कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। ठीक है, इस तरह से उनके पिता की आयु कितना हो जाएगा, 36 वर्ष होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हमें उन दोनों का मान नहीं दिया गया है, न पिता की मान दिया है, उसका आयु दिया है, न नम्रता की आयु दिया है, समझ रहे हैं। लेकिन हम प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने चला, उस प्रकार हमने हल किया। हमने माना जिसका मान नहीं दिया है उसको मान लिए, लेकिन यहाँ पिता का वर्ष उसका आयु दिया है, कितना दिया है कि नम्रता की आयु की मतलब उनके आयु से कितने गुना है, 3 गुना है। तो हमने यहाँ रख दिए 3x हो गया। अब जाके दोनों का योग कितना बोल रहा है प्रश्न में, 48 वर्ष बोल रहा है। तो देखो बेटा हमने दोनों का योग करके 48 लिख दिए, समझ रहे इस तरह से। उसके बाद हमने क्या किया, ये x जो है चर राशि है, तो चर और ये भी x है और ये 3x दोनों चर आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। जुड़ने के बाद ये 3x में 1x जोड़ देते हैं, 4x हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, x का मान निकाला। x का मान निकाले तो क्या हो गया, ये 4 जो है भाग में चला गया, तो 12 चौक 48 हो गया। यानी कि x बराबर कितना वर्ष आ गया, 12 वर्ष आया। तो यही जो x बराबर जो 12 वर्ष है, यही जो है किसकी आयु है, ये नम्रता की आयु है। आ रहे समझ में। उसके बाद नम्रता की आयु निकल गया, उसके बाद अब हमें क्या करना है, उनके पिता की आयु निकालना है। किसके, नम्रता की पिता की आयु निकाल। तो नम्रता की पिता की आयु कितना है, 3x है। तो हमने x का मान तो हमें पता है 12 दिया है यहाँ पास, तो x के जगह में हम क्या करेंगे, इस 12 जो इस वैल्यू इसको पुट कर देंगे यहाँ पास x की जगह में। देखो आपने x की जगह 12 रख दिया बेटा, उसके बाद 12 के कितना हो गया, 36। तो इस तरह से अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है या परीक्षा में आता है, कहीं भी आपके बुक में है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे और आने वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।